myself Nitish Kumar. Today I am going to explain the topic vector quantity and scalar quantity, displacement, speed, distance for class 9 of chapter motion. कल मैंने बताया था टाइप्स ऑफ मोशन में 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन. आज मैं बताने जाऊँगा कि ये वर्ड आपको हमेशा मिलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी. आपके बुक में दिए भी होंगे या नहीं भी दिए होंगे, कहीं कहीं इसके बारे में डेफिनेशन शायद नहीं भी दिया होगा, कहीं किसी बुक में दिया भी होगा. लेकिन मैं सबसे पहले इसको बताऊंगा, उसके बाद मैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड पर जाऊंगा. ठीक है. तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का होता है, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे फिजिकल क्वांटिटी क्या है. तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है सबसे पहले हम बताएंगे. तो फिजिकल क्वांटिटी जितने भी आप फिजिक्स के बुक में क्वांटिटी देखते हैं, जैसे फोर्स हो गया, स्पीड हो गया, मोशन हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, ये सारे जितने भी फिजिक्स में क्वांटिटियाँ दिखती हैं उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी. यानी फिजिक्स के बुक में जितने भी क्वांटिटी देख रहे हैं आप, फोर्स हो गया, स्पीड हो गया, मोशन हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, बहुत सारे जो भी फिजिक्स में दिख रहा है, फिजिक्स में जो भी आप पढ़ रहे हैं जो भी क्वांटिटी, वो सारे क्वांटिटी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. इस फिजिकल क्वांटिटी को दो टाइप्स में बांटा गया है, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलेंगे, सबसे पहले वेक्टर क्वांटिटी का हम डेफिनेशन जानेंगे. वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी किसको हम लोग कहेंगे. वेक्टर क्वांटिटी उसको हम लोग बोलते हैं जिसमें दोनों होता है, दोनों डायरेक्शन, और इसमें आपका डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा, यानी कि वह फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो, उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं. वेक्टर क्वांटिटी को एरो से डिनोट किया जाता है, इसको एरो से डिनोट किया जाता है. ये जो एरो का टेल है वो इसका मैग्नीट्यूड बताता है, मैग्नीट्यूड ये रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो हेड है एरो का ये आपको डायरेक्शन बताता है. ठीक है. तो यानी कि वेक्टर क्वांटिटी इज दैट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी which has both direction and magnitude. It is represented by arrow. ठीक है. The tails of arrow tells about the magnitude of that quantity and arrow head tells about the direction of that quantity. ठीक है. जैसे अगर हम कोई फोर्स के बारे में बात करते हैं, जैसे मेरा फोर्स जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स को अगर हम F से डिनोट करते हैं तो इसके ऊपर F एरो इस तरह से डिनोट किया जाता है. वो आपको 11-12 के बुक में मिलेंगे डिनोट किया हुआ. यहाँ हम लोग केवल मैग्नीट्यूड में दिखाई देता है, जहाँ भी आप बुक देखेंगे वहाँ पे F लिखा हुआ है. F जो है वो मैग्नीट्यूड बताता है, और इस पर अगर हम एरो हेड लगाएं तो एरो हेड रिप्रेजेंट करता है कि जो फोर्स है ये मेरा वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है. अब सबसे पहले हम जान लेते हैं मैग्नीट्यूड क्या है. अगर हम लिखते हैं 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ईस्ट, तो इसका मतलब ये हुआ कि 50 मीटर पर सेकेंड जो है ये मैग्नीट्यूड को बताता है, और ईस्ट जो हुआ वो मेरा डायरेक्शन को बताता है. जो भी न्यूमेरल वैल्यू होंगे उसको हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं, और डायरेक्शन तो आप समझ ही रहे हैं, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, ये सब जो भी डायरेक्शन होगा. ठीक है. तो अगर हम फोर्स की बात करते हैं, तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाते हैं तो एक डायरेक्शन में लगाते हैं. अगर हम इस बोर्ड को अगर धक्का देते हैं तो वो बोर्ड जो है उधर की ओर डिस्प्लेस होगा, यानी एक डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा. तो यानी कि इस पर हम अगर 10 न्यूटन का 10 न्यूटन का अगर हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं, बोर्ड जो है वो आगे की ओर डिस्प्लेस हो रहा है इसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मेरा फोर्स लग रहा है. तो यानी कि इसमें जब हम फोर्स लगाएंगे तो उसमें दोनों चीज़ होगा, डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा, क्योंकि 10 न्यूटन के मैग्नीट्यूड के साथ हम इसको एक सर्टेन डायरेक्शन की ओर इसको धक्का दे रहे हैं. तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड. डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जिसमें होगा उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं. फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के होंगे, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी. अब किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में जो एरो हेड होता है, वो एरो का टेल जो है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, और एरो का जो हेड होगा वो डायरेक्शन को दिखाएगा. ठीक है. तो किसी भी क्वांटिटी को हम लोग वो दिखाने के लिए कि वो वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं, उस पर बुक में ऊपर एरो हेड दिया रहता है. तो एरो हेड से हम लोग समझ जाएंगे कि वो जो है क्वांटिटी मेरा वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है. अब आते हैं दूसरा टाइप इसका, स्केलर क्वांटिटी पे. स्केलर क्वांटिटी में केवल आपका सेकेंड जो स्केलर क्वांटिटी है मेरा, स्केलर क्वांटिटी में केवल आपका मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन इसमें नहीं होगा. यानी कि वह फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो
और डायरेक्शन जो है वो इसमें नहीं हो, डायरेक्शन नहीं हो। जैसे आपको स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड दिया रहेगा, मैग्नीट्यूड होगा, उसमें डायरेक्शन नहीं हो सकता है। यानी वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन नहीं हो, उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है, अगर हम एग्जांपल में देखते हैं स्केलर क्वांटिटी का, तो जैसे हम मास लिखते हैं, मास हो गया, टाइम हो गया, ठीक है, मास हो गया, टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, ये सारे जो हैं मेरे स्केलर क्वांटिटी हैं। अगर हम मास के बारे में बात करते हैं तो कोई भी चीज़ आप जब लेने जाते हो, जैसे अगर आप चावल खरीद रहे हो तो 2 kg खरीद रहे हो या 3 kg खरीद रहे हो, तो उस समय आप उसका केवल वजन देखते हो कि वो कितना उसमें मैग्नीट्यूड है, लेकिन आप चावल ईस्ट डायरेक्शन में या वेस्ट डायरेक्शन में नहीं खरीदते हो, यानी उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे हम टाइम का बात करते हैं, 2 सेकेंड 3 सेकेंड, टाइम में कहीं भी आपका डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, डिस्टेंस की जब हम बात करते हैं, डिस्टेंस में कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है। आप जो भी डिस्टेंस का हम आगे डेफिनेशन बताएंगे तो उसमें इसका डिटेल देंगे। ठीक है, तो ये जो मास, टाइम और डिस्टेंस जो है, ये सारे जो क्वांटिटी हैं तो वो मेरे स्केलर क्वांटिटी होंगे। और जैसे फोर्स हो गया, आपका एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, ये सब जो क्वांटिटी है वो सब मेरे वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो यानी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का होगा, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी इज दैट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बट स्केलर क्वांटिटी इज दैट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड। केवल इसमें मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन इसमें नहीं होगा।